हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो ये मैं ब्लॉग बना रही हूँ, ये बेर थे पटना से अयोध्या की मेरी ट्रिप की, जिसमें कि मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन सी ट्रेन सबसे बेस्ट होती है, आपको मिनिमम कितना खर्च पड़ेगा इस ट्रिप में और आप कैसे जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, जो बेस्ट ट्रेन होती है पटना से अयोध्या के लिए वो होती है सुबह 6:05 की वंदे भारत ट्रेन। वीक में आप चेक कर लेना कौन कौन सी दिन चलती है, मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द डेज चलती है। तो सुबह के 6:05 पे हमारी वंदे भारत ट्रेन लग चुकी थी पटना जंक्शन पे, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, और हम ट्रेन पे बैठ गए थे। अब मैं आपको बताती हूँ कि 1100 रुपए पर हेड इसका टिकट है, जिसमें आपको मील इंक्लूडेड है, तो खाना ले जाने की टेंशन नहीं है। वाटर बॉटल, न्यूज़पेपर, चाय और नाश्ता ये सुबह में आपको मिल जाता है, जिसका मैं अलग से शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूंगी, आप देख लेना। अब हमारी ट्रेन ये आ चुकी थी, सुबह के 6:05 पे हमारी ट्रेन चल देती है और सेम डे दोपहर 12 बजे तक हम अयोध्या जंक्शन पहुंच जाते हैं। अब जैसे आप अयोध्या जंक्शन पहुंचोगे तो एस्केलेटर का यूज करके आप प्रतीक्षालय चले जाना। प्रतीक्षालय देखना बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर है, मैं आपको स्पष्ट में बयान नहीं कर सकती कितना सुंदर है। अब जैसे आप अयोध्या जंक्शन पहुंचोगे ना, आप 1 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ जाना, उधर बहुत सारे होटल्स हैं जिनका कॉस्ट 1000-1200 से एसी रूम के लिए शुरू होता है। नॉन सीजनल, सीजन में शायद इसका प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है, तो एक बार होटल ले लेना। अब देखो, हमने भी होटल ले लिया था, मैं पूड़ी लेकर आई थी, मुझे नहीं पता था वंदे भारत में क्या देंगे क्या नहीं देंगे, तो इस सोच के मैं पूड़ी लेकर आई थी। होटल में हमने दाल फ्राई मंगा लिया था और 1200 के हमने ये रूम ले लिया था। अब हमारा ये प्लान था कि हमारी 2 दिन की ट्रिप है, तो एक दिन में हम सारा मंदिर घूम लेंगे और अगले दिन हम सिर्फ राम मंदिर घूमेंगे। तो हम 1 बजे तक होटल ले लेते हैं और फिर 2 बजे तक रेडी होके हम निकल जाते हैं, रेडी होके निकल जाते हैं हनुमानगढ़ी, कनक महल, महाराजा दशरथ महल, अमावा मंदिर और भी सरयू घाट घूमने के लिए। तो मैं यहाँ पे हम सबने नाश्ता कर लिया था, ये हमारा एक दिन का प्लान था और यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ। अब हम जाने वाले हैं सबसे पहले हनुमानगढ़ी, सब एक ही रास्ते में है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँ कि आप लोकल ऑटो बिल्कुल यूज मत करना। सरकारी 12 सीटर बसेस चलती है यहाँ पे, 10 रुपए 20 रुपए लेती है आपको पहुंचाने के लिए, कहीं भी जाओ 20 रुपए लगता है। तो हम यहाँ पे रेडी होके निकल चुके थे हनुमानगढ़ी की तरफ। हमारा होटल रूम आप देख सकते हो कितना ज्यादा बिखरा हुआ था। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है ना कि हम होटल रूम से, ये 12 सीट ये जो आप देख रहे हो ना, 20 रुपए पर पर्सन चार्ज करती है गाड़ी। और सबसे पहले हम रेडी होके जाने वाले थे हनुमानगढ़ी के लिए। तो हनुमानगढ़ी से फिर हम जाते दशरथ महल, कनक महल, अमावा मंदिर और फिर लास्टली सरयू घाट। ये हमारा एक दिन का प्लान था, मैं आपको सब कुछ बता देती हूँ। तो 20 रुपए लेके हम पहुंच गए थे हनुमानगढ़ी के लिए। रास्ते में आप देख सकते हो कितनी ज्यादा भीड़ थी। ये नॉन सीजनल, ये समर वेकेशन की मैं बात कर रही हूँ, कोई सीजन नहीं, कुछ भी नहीं, कोई पर्व त्योहार कुछ भी नहीं। और जो इतनी भीड़ थी यहाँ पे, तो हर दिन ऐसा भीड़ रहता ही रहता है। मैं आपको एक चीज जरूर सजेस्ट करूंगी कि आप मंगलवार और शनिवार बिल्कुल अवॉइड करो आना, क्योंकि और भी ज्यादा रश मिलता है यहाँ पे। तो फाइनली हमने कुछ दूर ही ट्रैवल किया, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के अंदर में सब कुछ है और हम पहुंच गए थे हनुमानगढ़ी की तरफ। आप देख सकते हो कितनी ज्यादा यहाँ पे प्रसाद रास्ते में बिकती है, कितने पतले पतले रास्ते हैं, सब कुछ ना मुझे ना बनारस का गडोलिया, प्रयागराज की गलियां, सब कुछ मुझे ऑलमोस्ट सिमिलर ही लग रही थी यहाँ पे। उज्जैन महाकाल में भी आप जाते हो तो ऐसी ही सड़कें आपको मिलती हैं, तंग तंग सी गलियां आपको मिलती हैं। तो हनुमानगढ़ी जिस दिन हम लोग गए थे ना, हमारा लग बहुत अच्छा था कि उस दिन सोमवार का दिन था और उस दिन ज्यादा भीड़ नहीं थी। फिर भी आप देखो ज्यादा भीड़ नहीं थी, मतलब मैं नेक्स्ट डे का मैंने देखा था, मंगलवार नेक्स्ट डे था और उस दिन बहुत ज्यादा भीड़ थी। तो हमने प्रसाद लेके सबसे पहले हम हनुमानगढ़ी के दर्शन कर लेते हैं। हनुमानगढ़ी बहुत सुंदर है पर भीड़ बहुत ज्यादा और गर्मी थोड़ी सी थी उस दिन, तो फाइनली फिर हमारे हनुमानगढ़ी के अच्छे दर्शन हो जाते हैं। अब क्योंकि दोपहर के 3 बज चुके थे, तो मैं आपको एक और चीज यहाँ पे बताना चाहूंगी कि 12 से 4 बजे तक ना कनक महल, महाराजा दशरथ महल बंद था और हमारे साथ भी यही हुआ था। हम 3 बजे के अप्रॉक्स पहुंचे थे महाराजा दशरथ महल घूमने के लिए, तो हमें पता चला कि महाराजा दशरथ महल और कनक महल बंद है। तो हमने डिसाइड किया कि बगल में ही अमावा मंदिर है, हम वहां चले जाते हैं। अब देखो, अमावा मंदिर में ये हमें पता था कि वहां पे खाना खिलाया जाता है, पर उसकी भी एक टाइमिंग होती है, ये हमें नहीं पता था। तो जब हम अमावा मंदिर पहुंचे ना, हमें पता चला कि सुबह 8 से 10 आपको नाश्ता मिलता है, 12 से 3 आपको लंच मिलता है और रात के 7 से 9:30 बजे तक आपको रात का खाना खिलाया जाता है। इसके लिए भी आपको प्रॉपर अपना आधार कार्ड लेके जाना होता है, फॉर्म, एक छोटा सा फॉर्म आता है, वो आपको फिलअप करना होता है। तो जब हम अमावा मंदिर पहुंचे थे ना, तो वहां पे क्योंकि 3 के बाद हम गए थे वहां पे, तो वो भी बंद हो चुका था। तो साफ सफाई हो रही थी मंदिर के अंदर। तो हमें ये पता था, हमने भी एक यूट्यूबर के ब्लॉग में देखा था कि जब आप अमावा मंदिर के छत पे जाते हो ना, तो आपको पूरे राम मंदिर का दर्शन होता है। तो हमारा भी यही एस्पेक्ट था कि हम अमावा मंदिर के छत पे जाएंगे और ये देखिए राम मंदिर, कितना सुंदर व्यू। धूप भी इतनी ज्यादा नहीं थी, हम आराम से राम मंदिर, अमावा मंदिर के छत पे गए थे। राम मंदिर के हमारे बहुत अच्छे दर्शन हुए। हालांकि जिस दिन हम अयोध्या गए थे उस दिन हम राम मंदिर के अंदर नहीं गए थे, हमारा नेक्स्ट डे का टिकट था
यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बता दूं, आप 15 दिन पहले ना स्लॉट बुक करवा लेना, ऑनलाइन पास मिलता है, आप वो स्लॉट जरूर बुक करवा लेना। श्रृंगार आरती मतलब 3 आरती होती है, आपको आरती का भी पास ऑनलाइन मिलता है और आपको वीआईपी दर्शन के भी पास ऑनलाइन मिलते हैं। उसका भी मैं अलग से शॉर्ट वीडियो बना दूंगी, आप वो भी देख लेना। पर आप यहाँ देखो, अमावा मंदिर के छत पे साक्षात राम मंदिर के दर्शन, बहुत ही सुंदर नजारा था। मतलब हमारा मन नहीं कर रहा था कि हम यहाँ से जाएं। और मैं आपको बता दूं, बहुत इजी है यहाँ पे जाना, आपको कोई रोक टोक नहीं है। अमावा मंदिर के दर्शन पूरे होते ही हम निकल गए थे महाराजा दशरथ का महल घूमने के लिए, क्योंकि शाम के 4 बज चुके थे और महल खुल चुका था। तो हम पहुंच गए थे, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था महाराजा दशरथ का महल, तो हम वहां पहुंच गए थे। बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई थी। हालांकि ये महल अब पुराना महल तो नहीं है और ये हो भी नहीं सकता है, तो इसको सरकार द्वारा वापस से निर्मित कराया गया है, नया बनवाया गया है। बहुत ही सुंदर नक्काशी, बहुत ही कलरफुल इन्वायरमेंट, ड्रम वगैरह बहुत ही धीमी आवाज में बजाया जा रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। राम जी का आरती गाया जा रहा था, बहुत बढ़िया लग रहा था। यहाँ पहुंचकर बहुत अच्छा लग रहा था, बस भीड़ थोड़ी कम होती तो और अच्छा होता। हालांकि ओवरऑल सब कुछ बहुत सुंदर था। तो आप महाराजा दशरथ का महल जरूर घूमिए, आप यहाँ देखिए राम जी कैसे रहते थे, कैसे नहीं रहते थे, कितना बड़ा महल था। अब फिर फाइनली जब हम महाराजा दशरथ के महल घूम लिए तो फिर हम फाइनली बाहर निकलकर अब हमारा था कि अब हम कनक महल जाएंगे। तो कनक महल भी जस्ट एक गली दूर है, आप कनक महल जरूर जाइए, कनक महल घूम के आइए और थोड़ा अपने आप को हाइड्रेट करते रहिए। तो हमने गन्ना का जूस भी पी लिया था रास्ते में और फिर हम निकल गए थे कनक महल घूमने के लिए। कहते हैं कि कनक महल जो है वो कैकेयी माता ने सीता माता को शादी पे दिया था, मुंह दिखाई के तौर पे दिया था। तो फाइनली हम फिर 2 गली छोड़ के कनक महल घूमने आ गए थे। रास्ते में आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, कुछ खरीदने की, कुछ खाने की, फैन भी यहाँ तक यहाँ पे मिल रहे थे, हैंड फैन जो होते छोटे छोटे, वो भी आपको मिल रहे थे। बंदरों से संभाल के आपको चलना है, क्योंकि हर गली हर नुक्कड़ पे आपको बंदर मिल जाते हैं, आपके सामान ले सकते हैं। खैर हमारे साथ तो ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, पर अलर्ट करना सही रहता है। तो आप अलर्ट रहिए, केयरफुल रहिए, बंदरों से सावधान रहिए। और फाइनली हम कनक महल पहुंच चुके थे। बहुत ही सुंदर महल, बहुत ही बड़ा। मैं तो इमेजिन कर रही थी कि सीता माता यहाँ कैसे रहती होंगे इतने सुंदर महल में। जब हम कनक महल पहुंचे थे, यहाँ पे कुछ लोग जो थे वो शरबत और पानी बांट रहे थे, बहुत ही बढ़िया काम कर रहे थे। हालांकि मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि फ्री में आप किसी का ऐसे पुण्य मत लीजिए। मैंने भी कहीं सुना था कि आप लोगों के पुण्य तो आपके सर पे आ जाता है और उनका हक में पुण्य हो जाता है। तो कुछ डोनेशन कर देना ही चाहिए, ज्यादा बेहतर होता है। तो कनक महल आप घूम लीजिए, बगल में ही है। कनक महल घूम लेने के बाद बहुत सुंदर था, बहुत बढ़िया था। हमने पूरा कनक महल घूमा और फिर शाम के 5 बज चुके थे। इतना करने के बाद अब देखो क्या है ना कि हमें कल सुबह अयोध्या मंदिर भी घूमना था, राम मंदिर भी घूमना था, तो हमें आरती देखनी थी। अब मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जब मैं आरती का स्लॉट बुक करा रही थी ना, तो वो स्लॉट बुक हो चुका था, मतलब रेड हो चुका था, कुछ भी सीट खाली नहीं था। तो मुझे ऐसा पता चला था कि ऑफलाइन टिकट भी मिलती है। तो मैंने ये सोचा था कि अगर और भी ज्यादा शाम करूंगी तो शायद हो सकता है कि अगले दिन सुबह सुबह की आरती की टिकट मुझे ना मिल पाए। तो कनक महल घूमने के बाद ना हमने 1-2 फोटो खिंचवाई थी और मेरा ये था कि मैं सबसे पहले जाऊंगी राम मंदिर में ऑफलाइन टिकट लेने के लिए कल सुबह की आरती की, और अगर उसके बाद कुछ टाइम बच जाएगा तो फिर मैं जाऊंगी सरयू घाट, या तो नहा लूंगी, और अगर नहीं टाइम मिला तो मैं शाम की आरती जरूर देख लूंगी। तो ऐसा ही किया था। फिर मैं आ गई थी राम मंदिर के सहायता केंद्र पे, जहाँ पे कि 10 मिनट इंतजार करने के बाद ओरिजिनल आधार कार्ड ले जाइए, और उस इंसान का अवेलेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब अब जितने भी लोग हैं उन सारे लोग का अवेलेबल होना, सारे का ओरिजिनल आधार कार्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वहाँ पे आपको फॉर्म देते हैं छोटा सा, उसमें आपको नाम, एड्रेस, आधार नंबर, ये सब नंबर फिल करना होता है, और फिर आपको ये ऐसा कुछ वीआईपी आरती का दर्शन का पास मिल जाता है। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप अगर राम मंदिर आ रहे हैं तो सिर्फ वीआईपी दर्शन के पास लेकर मत आइए। सुबह की 6 बजे की श्रृंगार आरती होती है, जिसके लिए आपको मॉर्निंग 5:30 बजे मंदिर परिसर में पहुंचना होता है। वो आरती का पास आप जरूर लीजिए, क्योंकि उस आरती में अगर आप शामिल होते तो आपको 1 घंटे तक भगवान श्री राम के दर्शन करने का मौका मिलता है। अदरवाइज आप जाइए, आप देखिए, आप प्रणाम कीजिए और फिर आप निकल जाइए, इतना ही होता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप प्लीज 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 श्रृंगार आरती का पास जरूर लीजिए। तो हमने श्रृंगार आरती का पास ले लिया था और शाम हो चुका था। अब हमारे पास वापस होटल जाके कपड़े लेकर आके नहाने का टाइम तो नहीं था, तो हमने सोचा कि हम चले जाते हैं सरयू घाट, वहां से हम उसकी आरती भी देख लेंगे और वहीं से हम उसका पानी भी ले आएंगे, और अगली सुबह हम उसी पानी से होटल में ही नहाकर
भगवान श्री राम के दर्शन करने चले जाएंगे। तो हम आ गए थे लता मंगेशकर चौक, वही 12 सीटर गाड़ी में बैठकर 20 रुपए लगे हमें वहां से यहाँ वापस आने के लिए। और जब तक हम सरयू घाट पहुंचे वहां पे बहुत बड़ा कुछ चल रहा था, 6 दिन का कार्यक्रम था, वहां कुछ महोत्सव चल रहा था, इसलिए सरयू घाट को पूरा सजाया गया था। उस दिन वो आखिरी दिन था, छठा दिन था, और सरयू घाट को पूरा सजाया गया था। बहुत भव्य आरती हुई, दूर दूर से लोग आए थे, गुरु लोग आए थे ये आरती करवाने के लिए, मीडिया आई थी। बहुत बढ़िया रहा मेरा सरयू घाट पे आरती, हमने बहुत एंजॉय किया। रात काफी ज्यादा हो गई थी तो 10 बज गए थे हमें सरयू घाट पे। लंगर की व्यवस्था थी, पर आपको तो पता ही है कि जहां भी लंगर हो वहां भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है। तो हमने ट्राई भी किया था खाने का, पर हम खा नहीं पाए थे। तो सरयू घाट पे आते ही एंजॉय किया हमने बहुत ही ज्यादा, और फिर हम फाइनली अपने होटल रूम में वापस चले आए थे। तो ये था हमारा डे 1। हम जब सरयू घाट से निकले थे वहीं बगल में रेस्टोरेंट था, 100 रुपए की थाली खिलाते हैं वहां पे, तो हमने 100 रुपए की थाली ही खाई थी। और डे 1 हमारा यहीं पे एंड होता है। मिलती हूँ आपसे अगले दिन हमने क्या क्या किया उस वीडियो के साथ। मैं यहाँ पे साथ में आपको ये भी बता रही थी कि हमारी अगले दिन की शाम की 5 बजे की ट्रेन है, वही वंदे भारत, जो कि हमें रात को 12 बजे वापस पटना पहुंचा देगी। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में कल के दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आपने देखा कि हम लोग कल रात को सरयू घाट से काफी लेट आए थे और हमें सुबह 4:30 बजे उठकर जाना भी था, क्योंकि हमें 5:30 बजे राम मंदिर भी जाना है। तो हम लोग सुबह 4:30 बजे ही उठ के रेडी वेडी होने लगे थे, क्योंकि हमें बहुत जल्दी राम मंदिर के लिए निकलना था। और यहाँ पे आप देख सकते हो सब लोग, किसी की भी नींद पूरी नहीं हुई, न मेरी बहन की, सबकी आंखें फूली है। पर घूमने का तो यही मजा है दोस्तों। पापा भी हमारे उठ चुके हैं, हम सब लोग उठ चुके हैं। और फाइनली हम लोग रेडी होके अच्छे से, हमारा प्लान था कि हम साड़ी पहन के जाएंगे। तो हम दोनों बहनें साड़ी पहन के बहुत ही अच्छे से पहुंच गए थे अयोध्या राम मंदिर में। तो यहाँ पहुंच के सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि अगर आपके पास VIP पास है तो आपको लॉकर सुविधा मिलती है मंदिर के अंदर ही, जहाँ पे कि आप अपना फोन, स्मार्ट वॉच, कैमरा सब कुछ जमा करवा सकते हैं। खोने का बिल्कुल भी डर नहीं है। वहाँ आपको बिल देते हैं और फिर आप चले जाइए राम मंदिर के दर्शन करने। तो यहाँ पे अंदर फोन बिल्कुल ले जाना अलाउड नहीं था। तो हम लोग दर्शन करके बाहर निकल चुके। भगवान का इतना सुंदर दर्शन, इतना भव्य रूप, इतनी सुंदर आकृति, इतने सुंदर रूप देख के हमारा मन बहुत मनमोहित हो चुका था। और फिर फाइनली हम लोग सबने मिलकर लास्ट में जय श्री राम का नारा लगा के अपना राम मंदिर का सफर यहाँ किया खत्म। और भूख काफी ज्यादा लग चुकी थी, तो हम फिर पास में ही उडुपी टू मुंबई करके एक रेस्टोरेंट था, वहां जाकर सोचे कि नाश्ता कर लिया जाए, क्योंकि हमें पता नहीं था कि अमावा मंदिर में सुबह 8 बजे से भी नाश्ता मिलता है। हालांकि ये हमें बाद में पता चला था। तो हम यहाँ जाके डोसा खा लिए और फिर हम लोग होटल चले गए 10 मिनट का पावर नैप लेने के लिए। 9 बज रहे थे, 9-10 बज रहे थे। हमें सोचा कि 11 बजे हम निकलेंगे वापस से चेंज वेंज करके अमावा मंदिर में खाना खाने के लिए। तो हमने वैसा ही किया। होटल में रेस्ट करने के बाद, चेंज करने के बाद हम पैदल ही निकल पड़े अमावा मंदिर के लिए, कि वहां जाके हम लोग लंच कर लेंगे, खाना खा लेंगे। आधार कार्ड ले जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मत भूलिएगा। आधार कार्ड बिल्कुल ले जाइएगा अपने साथ, ओरिजिनल वाला। तो अमावा मंदिर पहुंच के हमने वहां पे लंगर में हमें सब फ्रंट में ही सीट मिल गया था भगवान की कृपा से। तो हम लोग आगे ही बैठ गए थे और हम अपने टर्न का इंतजार कर रहे थे कि अब हमें खाना खाने को मिलेगा। हालांकि शुरुआत 12 बजे से होती है, तो उससे पहले आरती होती है। आरती में आपको पार्टिसिपेट करना होता है, आपको खड़े होकर आरती करनी होती है। और जब शंखनाद हो जाता है तब फिर जाके आपको वापस से पंगते बिठाया जाता है और फिर आपको भरपेट खाना खिलाया जाता है। और ये सब पटना के महावीर मंदिर द्वारा आयोजित होता है। तो हमें यहाँ पे खाना खा के बहुत बढ़िया लगा। कहते हैं ना, भगवान के मंदिर का प्रसाद तो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। और फिर फाइनली 2 बजे हमारा चेकआउट था, तो हम अयोध्या दर्शन हमारा इतना ही हुआ। 2 बजे हम लोग, काफी धूप थी दूसरे दिन, तो 2 बजे हम लोगों ने चेकआउट कर लिया। और फिर 2 बजे से हमारे पास टाइम था कि हम सरयू घाट जाके नहा सकते थे। पर फिर हमें ऐसा लगा कि चलो, उनका पानी तो हम ले ही आए थे और धूप काफी ज्यादा थी, तो हमें जाने का मन नहीं किया। तो इस पूरी ट्रिप में अगर सब कुछ इंक्लूड करके बताया जाए ट्रेन टिकट के साथ, तो हमारे लग गए थे ऑलमोस्ट 10 to 12 के, विच इज रीजनेबल। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप इट विल हेल्प यू अ लॉट इन ट्रैवलिंग। थैंक यू।